नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में देश में लगातार गैर बराबरी और अन्याय बढ़ रहा है। बीजेपी आम जनता की बुनियादी समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए नए नए फैसले ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रही है। अखिलेश यादव ने बुधवार को उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की चर्चा करते हुए कहा कि उनका सपना था कि सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था हो, सभी को बराबरी और सम्मान का अधिकार मिले। और अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता श्रीकांत जैना से हुई, जिसमें सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि उड़ीसा में भी समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया जाएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उड़ीसा में शोषण और भेदभाव बढ़ रहा है और श्रीकांत जैना इसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। शादाब रिजवी, अखिलेश यादव उड़ीसा पहुंचकर भी निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव का निशाना साधना इसलिए जरूरी है और इसलिए जायज भी है क्योंकि इस तरीके का माहौल जो देश में अब चल रहा है जी बहुत ज्यादा चिंतनीय है। और यहाँ तक कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, लेकिन उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके उलट यहाँ पर अगर कोई काम चल रहा है तो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है। आप देखिए, ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है जी। वो बाबा न जाने कौन कौन सा जिहाद कर करके नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कुछ बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना होगा जी, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम पता नहीं कौन कौन से नाम से जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नाम। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक सवाल और भी उठाया। उन्होंने ईडी को लेकर बड़ा सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये संस्था अब सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों की जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग और अन्य एजेंसियां पहले से मौजूद हैं, ऐसे में ईडी की जरूरत नहीं है। उन्होंने ईडी पर जबरदस्त प्रहार किया। ये खाली इकलौती ईडी ऐसी संस्था नहीं है जो कि राजनीतिक बन गई है जी। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है हमारे देश का, वो भी राजनीतिक हो चुका है। हमारे देश की जो सीबीआई है वो भी राजनीतिक हो चुकी है। हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो भी राजनीतिक हो चुकी हैं। और साथ ही साथ जिसे राजनीतिक नहीं होना चाहिए, हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की न्याय पद्धति, उनमें से भी बहुत सारे जज ऐसे हैं जो कि राजनीतिक हो चुके हैं। वो भी देखते हैं जब हमारा रिटायरमेंट होगा उसके बाद पार्टी का हाथ दामन थाम लेंगे, पार्टी के हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे और कहीं ना कहीं राज्यसभा या किसी और ऊंचे मंत्रालय पर, किसी ऊंचे पद पर आसीन हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके का एजेंसीज का, जो निष्पक्ष काम करने वाली जांच एजेंसियां हैं उनका, या फिर ईडी का, या फिर चुनाव आयोग का, या फिर हमारे देश की न्यायपालिका के कुछ जजेस का राजनीतिक होना बहुत बड़ा अपने आप में एक विनाश की तरफ ले जाने वाला कदम है। बिल्कुल। एक और बात अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के समय में ईडी की स्थापना हुई थी और अब सबसे ज्यादा मार कांग्रेस ही झेल रही है। बिल्कुल सही बात है। जो इसके निर्माता थे आज उन्हीं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जिस समय कांग्रेस ने ईडी बनाई थी तो उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ईडी का दुरुपयोग भी होगा आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस ने जब ईडी का गठन कराया था तो ईडी बड़े निष्पक्षता के साथ काम करती थी और ईडी का काम होता था सच को सच और झूठ को झूठ दिखाना। लेकिन अब ईडी हो या सीबीआई हो या फिर और जांच एजेंसियां हो, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करती है और सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है। उनका भी राजनीतिकरण हो चुका है और ये एजेंसियां भी राजनीतिक हो चुकी है। राजनीतिक हो चुकी हैं सारी एजेंसियां। आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।